मॉर्निंग. सो दिस इज़ आवर डे 2 इन राजस्थान. आज से फाइनली वी विल बी एक्सप्लोरिंग उदयपुर. वी आर इन उदयपुर एंड आई एम वेरी एक्साइटेड. सो जैसे कि ये है एक रोड ट्रिप. मेरा बच्चा पीछे बैठा हुआ है एंड सो अभी सबसे पहले हम लोग करेंगे ब्रेकफास्ट एंड देन जाएंगे सिटी पैलेस. सो जो भी होगा विल शेयर विथ यू गाइस. सो स्टे ट्यून्ड. बहुत अमेजिंग ट्रिप होने वाली है. आई वाज वेरी लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस ट्रिप बिकॉज मुझे राजस्थान बहुत पहले से आना था. सो फाइनली वी आर हियर और बहुत अच्छे से राजस्थान एक्सप्लोर करेंगे. सो कम एंड एक्सप्लोर राजस्थान विद अस. सो हम लोग आ गए हैं लेक पिछोला. पहले बोटिंग ये सब करेंगे एंड देन सिटी पैलेस घूमने जाएंगे. सो यस. सो हम लोग आ गए हैं उदयपुर की सबसे खूबसूरत और फेमस जगहों में से एक लेक पिछोला पर बोटिंग करने. कहा जाता है कि ये झील 14वीं सदी में बनाई गई थी और ये उदयपुर की सबसे पुरानी और आइकनिक लेक्स में से एक है. इस लेक की सबसे खास बात ये है कि बोटिंग करते समय आपको चारों तरफ रॉयल व्यूज देखने मिलते हैं, जैसे कि सिटी पैलेस, जग मंदिर और सबसे फेमस लेक पैलेस जो पानी के बीच में बना हुआ है और ऐसा लगता है जैसे झील पर तैर रहा हो. सनसेट के टाइम यहाँ का व्यू और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है. इसलिए अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो लेक पिछोला की बोटिंग डेफिनेटली मिस मत करना, क्योंकि यही से आपको उदयपुर की असली ब्यूटी फील होती है. सो हो गई है लेक पिछोला की बोट राइड. थोड़ी वेटिंग थी क्योंकि हमने लिया था वो नॉर्मल वाला जो कॉमन बोट का टिकट है बिकॉज वी विल बी ट्रैवलिंग अ लॉट इन राजस्थान. सो प्राइवेट करने का कोई ये है ही नहीं, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगा बट ठीक है, ठीक ठाक लगा मुझे वो. अभी जा रहे हैं हम लोग रोपवे से करनी माता. उससे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट एंड देन जाएंगे रोपवे से. सो करनी माता के रोपवे के यहाँ पे जहाँ से हमने टिकट खरीदा वहीं पे है ये ब्रेकफास्ट सेंटर जहाँ पे हम आए हैं. अब ब्रेकफास्ट करेंगे एंड देन करनी माता जाएंगे. थोड़ा सा प्लान अलग था बट देन हमने गाइड लिया, सो थोड़ा सा चेंजेस हुआ है प्लान में बट या. सो ये है करनी माता का टेम्पल जो अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी इस वक्त. एंड बहुत छोटा सा ही मंदिर था लेकिन बहुत अच्छा था मतलब. और यहाँ से आप देख सकते हो पूरा उदयपुर. लुक एट दिस. बहुत खूबसूरत लग रहा है. उदयपुर है द सिटी ऑफ लेक्स एंड यू कैन सी दिस लेक्स. ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बहुत जल्दी हमारे दर्शन हो गए. रोपवे का भी हमारा बहुत जल्दी हो गया. सो नाउ वी आर लीविंग दिस प्लेस. लेकिन बहुत अच्छा लगा. यहाँ से पूरा उदयपुर सिटी दिखता है एंड या इट्स एन अमेजिंग साइट. बज गए हैं ऑलमोस्ट 10 मिनट बाकी है और अब जा रहे हैं सिटी पैलेस. सो इससे पहले हमने लेक पिछोला में की बोटिंग एंड रोपवे से गए करनी माता टेम्पल जहाँ से पूरे उदयपुर के व्यूज़ दिखे. और अब फाइनली जाएंगे सिटी पैलेस. सो यस, आपको भी दिखाऊंगी सिटी पैलेस. हमने ली है सिटी पैलेस की एंट्री टिकट जो 1100 रुपये पड़ी, 2 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड. और अभी जाएंगे ये इन गाड़ियों से जाएंगे बिकॉज़ ये थोड़ा ऊपर है, इसके चलते यहाँ से जाएंगे.
सो अभी हम पहुंचे हैं उदयपुर के फेमस सिटी पैलेस में, जो यहाँ की सबसे आइकनिक जगहों में से एक माना जाता है। ये पैलेस करीब 400 साल पुराना है और इसकी शुरुआत साल 1559 में महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने करवाई थी, जो उदयपुर शहर के फाउंडर भी थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये सिर्फ एक पैलेस नहीं है, बल्कि कई छोटे बड़े महलों का कॉम्बिनेशन है, जिसे अलग अलग राजाओं ने समय के साथ बनवाया था। यहाँ की आर्किटेक्चर में आपको राजपूत और मुगल स्टाइल का मिक्स देखने मिलता है। पैलेस के अंदर ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड्स, रॉयल रूम और बालकनीज और पुराने समय की पेंटिंग्स और आर्टिफैक्ट्स भी देखने मिलते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट, यहाँ से लेक पिचोला का व्यू बहुत ही शानदार दिखता है, जो इस जगह की ब्यूटी को और भी खास बना देता है। इस पैलेस को एक्सप्लोर करने का बेस्ट तरीका है गाइड हायर करना, ताकि वो आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से दिखाए और हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत बता देते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा पैलेस यही है। ओके। बिल्डिंग वाइज हाँ, अपने हाँ। इंडिया का, लेकिन एरिया वाइज जो घूम घाम के अपन उस गेट से बाहर आएंगे, तो लिखा हुआ है जनाना महल। इट मीन वो क्वीन पैलेस है। उनका वंश चलेगा, कभी कोई शत्रु आप पे विजय नहीं कर पाएगा। तो the shadows play, the wind hums songs at the break of day, whispering pines, secrets untold, carrying tales only the छोटे छोटे दरवाजे, टेढ़े मेढ़े रास्ते क्यों बनाते थे? कभी युद्ध हो और हमारी सारी सेना युद्ध में चली जाए और पीछे से कोई दूसरी सेना पैलेस पे अटैक करती है, तो 100-200 आदमी एक साथ पैलेस में नहीं घुस पाएंगे। टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो बड़े बड़े हथियार अपने साथ कैरी नहीं कर पाएगा। छोटा दरवाजा है तो सिर झुका के आएगा। दोनों तरफ अंदर लेडीज तलवार लेके खड़ी रहती थी, उसका सिर काट देती थी। तो ये प्रोटेक्शन के लिए छोटे छोटे और टेढ़े मेढ़े रास्ते बने हुए थे। अच्छा, राजा कभी इन रास्तों से नहीं आते। राजा तो एक गेट खोलेंगे रानी के महल में, रानी एक गेट खोलेगी राजा के महल में। ये तो आप लोगों को पैलेस घुमाना है, म्यूजियम घुमाना है, इसलिए अपन ऐसे रास्तों से चल रहे हैं। जिस कंपाउंड में अभी अपन खड़े हैं, इसको बोलते हैं बाड़ी महल। बाड़ी मीन्स गार्डन। यू हैव एनी आइडिया विच फ्लोर वी कैन कम राइट नाउ? कौन सी मंजिल पे आ गए बातों बातों में? सेकेंड फ्लोर। अभी जो मैडम अपन खड़े हैं, अभी अपन ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं। अच्छा, ये ग्राउंड फ्लोर कैसे हुआ? जब इस पैलेस को बना रहे थे, तब यहाँ पे क्या है भाई साहब, एक बहुत बड़ा पहाड़ आ गया। मैंने बताया ना, ये पहाड़ी इलाका है। पहले उस पहाड़ को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं टूटा, क्योंकि उस जमाने में मशीनें नहीं थी, कोई कंप्यूटर नहीं था। गुरुजी महाराज ने आशीर्वाद दिया था, पैलेस यही बनाना था वास्तु के अकॉर्डिंग। जब सारे जतन करने के बाद भी वो पहाड़ नहीं टूटा, तो यहाँ के राजाओं ने क्या किया, उसी पहाड़ के ऊपर चूना मिट्टी आराज भर के उसी के ऊपर एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया। तो अभी जो अपन खड़े हैं ना, एक पहाड़ पे खड़े हैं, इसीलिए तो इतने बड़े बड़े पेड़ लग रहे हैं। ये मैडम जमीन दिख रही, देखो ये पौधे लग रहे हैं। फ्लोर वाइज देखे तो अपन चौथी मंजिल पे। लास्ट में राजा साहब रानियों का घूमर डांस देख रहे हैं। पीछे देखिए ये एकलिंग जी का मंदिर है, नाथद्वारा जाते हैं, बीच में आता महादेव जी का। तो इन सभी में गोल्ड का काम किया हुआ है। जितना अंधेरा होता है ना, उतनी ये चमकती है। ये 200-250 साल पुरानी पेंटिंग है, तो इसलिए पेंटिंग हर जगह अपने साथ चलेगी। यहाँ के राजाओं ने अपने रहने के लिए 3 पैलेस बनाए, विंटर, समर, मानसून। अभी अपन जो घूम रहे हैं ये विंटर। पानी के बीच में जो होटल है वो समर, जो मैं अभी आपको विंटर में दिखा के लाया। और ऊपर एक सज्जनगढ़ मानसून पैलेस में वो येलो बिल्डिंग दिख रहा है सामने, वो उदय विलास होटल है उबे रायपुर। ये जवानी दीवानी मूवी
मेकअप सिखाती थी। तो ये उस जमाने का हेयर ड्रायर। आज तो पार्लर में जाते हैं, फोन करके मशीन से सुखा लेती है। तो ये है रानियों का पैलेस। पहले हमने देखा किंग्स पैलेस। अभी के राजा की परदादी यहाँ भगवान का प्रसाद बनाती, ये चिमनी धुआं पास करने के लिए। क्योंकि किचन में तो नॉनवेज बनता था। हाँ तो जहाँ नॉनवेज बनता वहाँ भगवान का प्रसाद नहीं बनता है। जी। ये दादी का रूम देखिए, ब्रज विलास, अभी के राजा की परदादी का रूम। ये परदादा जी जो अभी अपन व्हीलचेयर पे देखिए हाँ। ये 1955 में एक्सपायर हो गए। इनके मर जाने के बाद में इनकी जो विधवा रानी थी ना, वो 18 साल तक वो जीवित रही। अभी के राजा की परदादी का लेडीज गेस्ट मीटिंग रूम। राजमाता से जो दूसरी रानी आती थी मिलने के लिए, राजमाता उनसे यहाँ मिलती थी। झूमर देखिए, आप इंग्लैंड से आया, पहले कैंडल लगते थे, अब सेफर लग रहे हैं। पंखा देखिए, इधर आगे आए, इटली से आया, केरोसिन से चलता था। पान रखने का पीड़ा, सर्दी के टाइम में सिगड़ी, और आज के टाइम में पड़े तो किडी बार। भाई साहब पहले की रानियां, आज भी ये तो अभी भी यूज होता है। देसी भाषा में बम बोलते हैं। बम बोलते हैं, हाँ हाँ। बेटियां हैं, वो ज्वेलरी बॉक्सेस हैं। फिर रानियों का ये दासियां रानियों का मेकअप करती थी। तो उस जमाने में रानियां इस प्रकार से रहती थी। ये अभी के राजा साहब ने अपने को डेमो के रूप में दिखाया। हाँ। तो ये सब अभी बना है, साल को साल में, ये पुराना नहीं है। ये दासियों के पार्टनर से इनमें दासियां के रानियों के लिए, ओपन वाली राजाओं के लिए। अब इनकी जगह आ गई मर्सिडीज, रेंज रोवर, BMW। इधर इस पार्ट को जनाना महल की इस पार्ट को लक्ष्मी चौक बोलते हैं। हाँ। अब अपन सुनते हैं ना, पैलेस में शादियां होती हैं, पार्टियां होती हैं जी। वो यहाँ पे होती है। 8-10 लाख रुपए इसका भाड़ा रहता है। हाँ। लाइट, टेंट, डेकोरेशन, फूल पत्ती, वो सब अलग। अच्छा, ये मतलब अभी भी होता है? हाँ, अभी भी होता है। 2011 में अभी के जो राजा साहब हैं, हाँ। उनकी सिस्टर की शादी हुई थी गुजरात में। जी। अभी के राजा साहब जो है ना, उनकी सिस्टर की शादी गुजरात में हुई थी। अच्छा। रॉयल फैमिली में। ओके। तब ये चांदी का मंडप बनाया था, जो मैंने आपको बताया ना। हाँ हाँ हाँ। अभी अपन जहाँ से आए, हाँ। मंडप वहाँ लगा था। बाद में पब्लिक को दिखाने के लिए इधर रखा है। हाँ, हाँ। हर चीज चांदी की है। अच्छा, ये सिंगल टाइम यूज है, दोबारा यूज में नहीं आता है, क्योंकि मंडप एक ही बार यूज में आता है वास्तु के अकॉर्डिंग अपने। यहाँ पे हाथियों को बांधते थे। ये ऊपर नीचे जो दिख रहे हैं हाथियों के पिलो हैं, ताकि हाथी आराम से कंफर्टेबल सो पाए। वहाँ पे हाथियों की फाइट होती थी। एक हाथी अंदर, एक हाथी बाहर। सुन में सुन फंसाते, पुलिंग करते, खींचते। जिस हाथी का पाँव पहले दीवार पे टच हो जाता वो हाथी हार जाता। लाइक टग ऑफ वॉर, रस्सी खींच। ये घोड़ों के अस्तबल होते हैं। हाँ। ये घोड़ों के अस्तबल होते अभी हैं। जहाँ पे शॉप है। इधर आए, आइए। क्या खा रहे हो आप अकेले अकेले? अच्छा, मम्मा को नहीं दोगे क्या? यम्मी। सो फाइनली आ गए हैं बागोरी की हवेली म्यूजियम। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं। बागोर की हवेली लेक पिछोला के किनारे स्थित है। इस हवेली को करीब 1751 में अमरचंद बड़वा ने बनवाया था, जो उस समय मेवाड़ साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे। यह हवेली अपनी खूबसूरत राजस्थानी आर्किटेक्चर, पुराने झरोखों, बड़े आंगनों और शाही माहौल के लिए काफी मशहूर है। सो यहाँ 100 से भी ज्यादा कमरे हैं, जहाँ आपको पुराने समय के राजसी जीवन की झलक देखने मिलती है। आज के समय में इस हवेली को एक म्यूजियम में बदल दिया गया है,
जहाँ राजस्थान की संस्कृति, पारंपरिक कपड़े, कला और पुरानी चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ की सबसे खास बात है शाम को होने वाला धरोहर डांस शो, जिसमें घूमर डांस, कठपुतली शो और राजस्थान की लोक संस्कृति को बहुत खूबसूरती से दिखाया जाता है। अगर आप उदयपुर आए तो बागोर की हवेली को अपनी लिस्ट में ज़रूर शामिल करें, क्योंकि यहाँ से पिछोला लेक का व्यू भी बहुत सुंदर दिखता है। सो हम सिटी पैलेस देखने के बाद हम लोग गए लंच करने के लिए, लंच किया एंड फिर सहेलियों की बाड़ी जाना था, पर वो है एक सिर्फ गार्डन। सो हमने वो कैंसिल किया और हम लोग आ गए बागोरे की हवेली। अभी वही जा रहे हैं हम लोग, बागोरे की हवेली। और ये देख रहे हैं यहाँ कुछ ये है नहीं, यहाँ पे जो प्रोग्राम्स होते हैं सो वो प्रोग्राम होता है 7 o'clock। सो आप पहले चेक करो टाइमिंग एंड देन आना। ऑनलाइन तो बता रहा था 5:30 बजे ये बंद होगा, इसके लिए हम लोग यहाँ पे आ गए। सो बस दैट्स द अपडेट फॉर नाउ। सो देखे हमने ये हवेली, लेकिन अगर आपने सिटी पैलेस देखा है तो मुझे तो इतनी वर्थ नहीं लगी। एक तो बहुत सिटी पैलेस के वहीं पे है ये, लेकिन बहुत मतलब गलियाँ वगैरह है। सो अगर आप कार लेके आ रहे हो तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द पार्किंग एंड ऑल। सो वैसे ठीक है, बट मुझे इतनी ऑनेस्टली नहीं अच्छी लगी। सिटी पैलेस में भी वो सारी चीज़ें थी। सो फाइनली हम लोग आ चुके हैं गंगौर घाट, जो बागोरे की हवेली के बगल में ही है। इवन ये घाट पिछोला झील के किनारे पर स्थित है और यहाँ से झील का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखता है। गंगौर घाट का नाम राजस्थान के प्रसिद्ध त्योहार गंगौर के नाम पर पड़ा है, जो देवी पार्वती को समर्पित है। इस दौरान यहाँ बहुत ही सुंदर पूजा और जुलूस देखने को मिलते हैं। यह जगह खासकर सनसेट देखने के लिए बहुत ही फेमस है। शाम के समय जब सूरज ढलता है और उसकी रोशनी पानी पर पड़ती है तो पूरा नज़ारा बहुत ही मैजिकल लगने लगता है। यहाँ अक्सर लोग बैठकर झील के किनारे शांति से समय बिताते हैं, फोटो क्लिक करते हैं और उदयपुर की असली खूबसूरती महसूस करते हैं। सो अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो गंगौर घाट पर थोड़ा समय ज़रूर बिताइएगा, क्योंकि यहाँ का शांत माहौल और झील का व्यू आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सो ये है जगदीश टेम्पल, जो सिटी पैलेस के वहाँ वही है। बहुत खूबसूरत सा मंदिर है, आपको ज़रूर आना चाहिए। एंड जस्ट लुक एट द वर्क दैट हैज़ बीन डन। ये मंदिर करीब 1651 में महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था और यह भगवान विष्णु को समर्पित है, जिन्हें यहाँ जगदीश जी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर की आर्किटेक्चर बहुत ही सुंदर है। ऊंचा शिखर, पत्थरों पर बारीक नक्काशी और बहुत ही डिटेल डिजाइन इसे खास बनाते हैं। अंदर भगवान विष्णु की एक काले पत्थर की मूर्ति है, जिसे लोग बहुत श्रद्धा से देखते हैं। यहाँ रोज काफी लोग दर्शन के लिए आते हैं और बहुत ही शांत और स्पिरिचुअल वाइब मिलती है। सो ये मस्ट है अगर आप उदयपुर आ रहे हो। सो अभी हम आए हैं एक रूफटॉप कैफे में। सो जस्ट लुक एट द व्यू। सो ये वही रेस्टोरेंट है रूफटॉप जहाँ पे हम बैठे थे, झील्स, जो एग्जैक्टली है गंगौर घाट के वहाँ पे। एंड आप देख सकते हो शाम के नज़ारे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वो है जग मंदिर पैलेस वाइट कलर का। देन इस साइड पे ये है सिटी पैलेस एंड ये लाइटनिंग भी आप देख सकते हो। एग्जैक्टली हम उसी ब्रिज पे खड़े हैं। ये हमारा है सिटी पैलेस, ये जो पीछे वाला है। एंड ये है वो लाइटनिंग चालू है। बहुत ही ज़्यादा पीसफुल हुआ है। अभी सुबह से धूप थी, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हर जगह लाइटनिंग है। आई डोंट नो ये नेचुरली उदयपुर में है या बिकॉज़ हम लोग दिवाली का टाइम है। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ दिवाली और हम लोग हैं उदयपुर राजस्थान में। सो मुझे नहीं पता इज़ दिस ओनली बिकॉज ऑफ दिवाली या हमेशा ऐसे ही होता है यहाँ पे, पर बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेसिफिकली रूफटॉप कैफ़े में
हमने पी आइस टी, बहुत अच्छा लगा। वैसे तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी बस 7 बजे हैं, नहीं तो हम लोग डिनर भी करते। बट येस, फीलिंग रियली गुड।